बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी एक बड़ा इलेक्शन जो है वो जीत रहे हैं। भारत में वोट डाल रही थी, लेकिन पब्लिक जो थी वो अपने दिमाग से सोचती है, पब्लिक अपने हिसाब से चलती है कि कांग्रेस उसके पीछे पीछे है और वाज़े तौर पर अक्सरियत जो है वो मोदी सरकार की लग रही है। का जो कोलिशन ग्रुप है वो बड़े आराम से बिहार का वोट जो है वो जीत रहे हैं। इलेक्शन में या इलेक्शन के दौरान जो है कोई इस तरह का काम नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है कि जी मैंडेट किसी और का है और हुकूमत किसी और को मिल गई है। बोल के गया था कहीं और जाना है, अब पता लगा है यूके पहुंच गया, वहीं पर जहां पर आपको मालूम है सारे जिहादियों का नेटवर्क शुरू होता है। अब और बिहार जो है इज क्रूशल बिकॉज ये इंडिया की थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्टेट है। और क्लियर जो है इलेक्शंस को देखते हैं, इस वक्त भी बिहार के इलेक्शंस में बहुत इससे पहले बहुत ज्यादा शोर मचाया गया, बहुत प्रोपेगेंडा जान है इसके अंदर, याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर। और मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो नेशनल जो डेमोक्रेटिक अलायंस है, ठीक जाए और पब्लिक को बताया जाए कि भाई ये तो ना कोई काम करते हैं और साथ ही साथ वोट चोरी करते हैं, लेकिन लोगों ने इनकी बात का भरोसा नहीं किया कि पाकिस्तान मुखालिफ नारे और मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत, तो ये 3-4 चीजें इस पर मैं हो क्या रहा है, एक ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी है जो कांग्रेस ने प्लान कर लिया। भारत को डिस्टेबलाइज करना है, दूसरा मोदी की गवर्नमेंट को गिरवाना है। और जाहिर है कि वो भारत में लोग जो है वो इस चीज में जरूर आजाद हैं कि वो कहाँ वोट देना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं या और अभी डाटा आ रहा है। अब देखें, एक चीज तो ये होना चाहिए कि बिहार का बड़ा क्लियर मैंडेट मिला। मैंने आपको बताया। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी बिहार का इलेक्शन जीत गए हैं, एनडीए की गवर्नमेंट बन गई है और लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है एनडीए को। और उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कशन आज की विक्ट्री को लेके हो रहा है। जिस तरह से जीत मिली है वो बिल्कुल एक तरफा थी और पाकिस्तानियों को यकीन नहीं हो रहा है। इनको तो लगता है कि भाई जैसे इनके यहाँ चुनाव होते हैं और उसमें सारा का सारा जो ऑलरेडी जिस तरह से मैनिपुलेट करते हैं ये और पूरी तरह से कंट्रोल करती है इनकी सेना, इनको लगता है कि इसी तरह की चीज़ें होती हैं भारत में भी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में जो इलेक्शन है वो बहुत ही फेयर इलेक्शन होता है और जिस तरह से रिजल्ट आज आया है उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनको उम्मीद थी कि मोदी जी इस इलेक्शन के बाद अगर हार जाते हैं तो कमज़ोर हो जाएंगे और इन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जिस तरह की बड़ी जीत मिली है उससे मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी एक बड़ा इलेक्शन जो है वो जीत रहे हैं और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कोलिशन ग्रुप है वो बड़े आराम से बिहार का वोट जो है वो जीत रहे हैं। और ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर। और बिहार जो है इज क्रूशल बिकॉज ये इंडिया की थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्टेट है। तकरीबन 130 मिलियन लोग हैं यहाँ पे, जितना पंजाब जो सूबा है हमारा, जितना इतना कोई ये पूरा ये एक स्टेट है। और कहा जाता है कि ये जो पांचवा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ मेकर्स हैं पार्लियामेंट में यहाँ से जाते हैं, ठीक है जी। सो ये अगर इसका कंट्रोल ना रहता, नेपाल से इसका बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल ये थोड़ा सा इसका फर्क है, अगर इसका वोट ना मिलता तो नरेंद्र मोदी की जो हिंदी हार्टलैंड की जो पावर स्ट्रगल थी वो खत्म हो जाती। ये हिंदी हार्टलैंड है। नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव नरेंद्र मोदी कभी भी ना बना सकते अगर ये चीज जो है वो सामने आती। तो देखिए, ये जो हिंदी हार्टलैंड है ना, ये नरेंद्र मोदी साहब की जान है इसके अंदर, याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर। और मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो नेशनल जो डेमोक्रेटिक अलायंस है, ठीक है, आप इसको जरा देखें, इन्होंने दे हैव डन वंडर्स इन सो मेनी वेज कि ये अभी डिफरेंट सीट्स आ रही हैं और अभी डाटा आ रहा है। अब देखें, एक चीज तो ये होना चाहिए कि बिहार का बड़ा क्लियर मैंडेट मिला। मैंने आपको बताया 5th हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ मेकर्स जो पार्लियामेंट में जाते हैं वो यहाँ से जाते हैं। ईस्टर्न स्टेट है और जैसे मैंने कहा हिंदी हार्टलैंड नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव को ये शेप करती है। और ये मोदी साहब का जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कोलिशन है, ये बड़े आराम से वो जो 122 सीटों वो कर सकता है। और अब वो मेरे ख्याल है कि 170 सीटों तक से ज़्यादा लीड कर रहे हैं। एनडीटीवी का मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी ये 191 पे भी जा सकते हैं, ठीक है जी।
और इसका मतलब पता है क्या है कि ये 70 और सीटें ले रहे हैं लास्ट इलेक्शन से, 70 और सीटें ले रहे हैं। बिहार का मैंडेट जो है ये बड़ा क्लियर है। मोदी साहब की जो भारतीय जनता पार्टी है वो दे आर गोइंग अप, ठीक है जी। और नाउ जो डेवलपमेंट है वो आइडेंटिटी के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि गुड गवर्नेंस चाहिए। सो मोदी साहब जो हैं उन्होंने बिहार के अंदर अपना ये जो कोलिशन शेप किया, उसके अंदर देन वो आप समझ लें कि वो अपनी गेम कर गए। और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे बहुत ज़्यादा वो समझ रहे थे कि बिहार इलेक्शन जो है वो मोदी साहब ने रिसेंटली $1 बिलियन के करीब वहां पे पैसा ट्रांसफर किया। मोदी साहब ने ये सितंबर के अंदर $853 मिलियन, $1 बिलियन ही हुआ है ना, खवातीन को दिया एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत। वुमेन वोटर जो हैं इंडिया के अंदर वो एक बड़ा नंबर है, और जब आप खवातीन को पैसे भेजते हैं उनके अकाउंट्स में तो वो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के नाम पे तो वो तो वोट देती हैं। ये पाकिस्तान के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी भी ये करती है, उन्होंने भी ये रखा हुआ है, ठीक है जी। ये समझ लें, ये आप समझ लें कि वो भी क्या नाम था उनका यार, जो वो यादव साहब जो हैं, तेजस्वी यादव जो हैं, वो लालू प्रसाद यादव के बेटे, ही कुडंट मेक इट, वो नहीं कर सके। और मैं आपको सिर्फ बिहार की सिचुएशन अगर समझा दूं थोड़ी सी, जस्ट टू लेट यू नो, बिहार के अंदर क्या होता रहा है। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी ने रूल किया अर्ली, बहुत पहले टाइम में, फिर लालू प्रसाद यादव और एक रबड़ी देवी होते थे, उन्होंने 1990 से लेके 2005 तक किया। फिर नीतीश कुमार जो है वो 2005 से वो कर आ गए और कहा कि जी ये ब्राजीलियन मॉडल है और ये भारत में वोट डाल रही थी। लेकिन पब्लिक जो थी वो अपने दिमाग से सोचती है, पब्लिक अपने हिसाब से चलती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात जो कि मुझे भारत की लगती है कि कम से कम वहां पर इलेक्शन में या इलेक्शन के दौरान जो है कोई इस तरह का काम नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है कि जी मैंडेट किसी और का है और हुकूमत किसी और को मिल गई है। तो वो चीज बहरहाल भारत में नहीं होती है और शायद यही वजह है कि हम वहां पे इलेक्शंस को काफी साफ, शफाफ और क्लियर जो है इलेक्शंस को देखते हैं। इस वक्त भी बिहार के इलेक्शंस में बहुत, इससे पहले बहुत ज्यादा शोर मचाया गया, बहुत प्रोपेगेंडा किया गया या बहुत ज्यादा कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से कि किसी तरीके से बीजेपी और उनके साथ जो पार्टीज हैं उनको किसी तरीके से लेट डाउन किया जाए और पब्लिक को बताया जाए कि भाई ये तो ना कोई काम करते हैं और साथ ही साथ वोट चोरी करते हैं। लेकिन लोगों ने इनकी बात का भरोसा नहीं किया और जाहिर है कि वो भारत में लोग जो है वो इस चीज में जरूर आजाद हैं कि वो कहाँ वोट देना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं या किसको पावर में लाना चाहते हैं। तो इसीलिए एक बार फिर हमने देखा कि आज जो रिजल्ट्स आए जिसका इंतजार ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत जोर शोर से किया जा रहा था और बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद राहुल गांधी जो कैंपेन चला रहे हैं, राहुल गांधी और उनकी पार्टी जिस तरीके से बात कर रही है, सोशल मीडिया पे जो कुछ दिखाई दे रहा था उसको देखते हुए कई लोगों का ख्याल था कि शायद जो है वो बीजेपी नहीं जीत पाएगी या पीएम मोदी की पार्टी जो है वो हार जाएगी, और या अगर जीत भी गए तो काफी टफ किस्म का कंपटीशन होगा और नेक टू नेक जिसे कहते हैं कि इस तरह से कोई कुछ चल रहा होगा। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। एक बहुत लंबे मार्जिन से जो है वो बीजेपी और उनके साथ की जो पार्टीज हैं वो जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी तक जो रिजल्ट्स हमने देखे इंडियन टीवी चैनल्स पे जो आ रहे हैं उसको देखकर तो यही लग रहा है कि मेरे ख्याल है कि राहुल गांधी ने जो भी कोशिश की या उनकी पार्टी ने जो कोशिश की, जो कि यकीनन एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे उनका एक फर्ज था, उनकी ड्यूटी थी या उनका काम था जो वो कर रहे थे, लेकिन बहरहाल उसमें वो बुरी तरीके से